साची के तहत आरक्षण पर हमेशा हमला करते हैं, लेकिन इन लोगों की बस की बात नहीं है कि आरक्षण को लोग खत्म कर देगा। रही बात SC/ST का, तो ये लोग SC/ST के लोगों में आपस में ही लड़ाने के लिए सब संसद में लोग आवाज़ उठाते हैं और फिर पुनः इसको वापस लेते हैं, ताकि अपने में जो SC/ST के भाई हैं अपने में उलझ जाए और अपने में विखंडित हो जाए, ताकि भाईचारा न रहे। अगर इनको SC/ST के इतना आरक्षण के इतना ही मतलब की चिंता है तो 22.5% पूर्ण रूप से SC/ST का आरक्षण लागू करें, और ज़्यादा इनको और प्रेम है SC/ST के भाइयों से तो 22.5 से बढ़ा करके 35 कर दें, तब हम समझेंगे कि बीजेपी SC/ST या OBC का रहनुमा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो SC/ST में वर्गीकरण किया जा रहा है उसमें जो आरक्षण से वंचित रह गई जातियां हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, आरक्षण से वंचित जो लोग भी रह गए हैं या सामाजिक आर्थिक, ये तो नौकरी अब मान लीजिए, लेकिन व्यवसाय है, सामाजिक है, उसके बाद जो है समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया था। आज भी मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति जाते हैं मंदिरों में तो वहाँ पर भी अपने ही पार्टी के लोग दुलवाते हैं, अपने ही पार्टी के मंत्री, अपने ही पार्टी के राष्ट्रपति, अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री जब जाते हैं मंदिर में वो उस मंदिर को, उस मूर्ति को दुलवाते हैं। तो कहाँ से मान लें कि अभी SC/ST को मैंने पूरा रूप से आरक्षण मिल गया है। इसमें सरकार के द्वारा तो अपना पक्ष रखा गया, उनके सरकारी वकील ने बखूबी पक्ष रखा है, और इसमें जो है चुनाव के दरमियान हम लोग देख रहे थे कि 2024 का जब चुनाव चल रहा था तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तमाम लोग आरक्षण के मुद्दे पर बाबा साहब के जो है तस्वीर को लेकर के भाव में लहराते थे और कहते थे कि हम आरक्षण बचाने आए हैं, संविधान बचाने आए हैं। लेकिन जब से ये सुप्रीम कोर्ट का वर्गीकरण का मामला आया है उस पर दोनों नेताओं का कोई बयान नहीं आया है। इस पर आप किस तरह से देखते हैं? आरक्षण तो शुरू से ही ये लोग बचाने वाले नहीं। राहुल गांधी की बात की है, लेकिन इनका जो दो दादी थी इंदिरा गांधी जी, वो भी 28 बार संविधान में संशोधन की है, और इनके जो इनसे पूर्व में जो रहे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी भारतीय संविधान को 17 बार संशोधन किए हैं। ये लोग संविधान बचाने वाले नहीं हैं, वो संविधान को मिटाने वाले लोग हैं। भले चुनावी मुद्दा में हमारे SC/ST OBC के भाइयों को लॉलीपॉप दिखा करके वोट लेने का काम किया, या अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी अक्सर ये हमेशा सामंतवादियों को साथ देते हैं उनके, और आज भी सामंतवादियों को देखिए, अभी जो एक चुनाव हुआ है इनके पार्टी दल में, वो भी मैंने सवर्ण समाज से लोग मैंने उस सदन में भेजने का काम किए हैं। ये कभी भी SC/ST OBC का रहनुमा नहीं है। ये जात का नेता हो सकते हैं, लेकिन SC/ST का रहनुमा कभी नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी को डर लगता है कि हमारा जो वोट बैंक था, ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज या दलित समाज या पिछड़ा समाज, हमारे हाथ से निकल गया है, राहुल गांधी जी के हाथ से निकल गया है। इसलिए बार बार SC/ST OBC का नाम लेकर के अपना जो है पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं। ये कभी नहीं हो सकते हैं SC/ST OBC का रहनुमा। इतिहास गवाह है, इनके पूरे फैमिली मेंबर जितने भी रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कभी भी आरक्षण का मतलब कि क्या बोलते हैं फेवर में नहीं रहे हैं। ये लोग जब बाबा साहब के रहते हुए, जब उनको या उनके बाबा साहब के जाने के बाद भी मरणोपरांत भी इनको भारत रत्न नहीं देने वाले कांग्रेस सरकार है, लेकिन VP सिंह जब सरकार है, माननीय कांशीराम साहब बहन जी जब दबाव बनाए तो बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो है देश में तमाम नेता हैं, तमाम दल है, जैसे कि मैंने दोनों नेताओं का नाम भी बताया। चुनाव के दरमियान सभी लोग संविधान और आरक्षण की बात करते थे, लेकिन आज जो है केवल दलित समाज के नेता और दलित समाज की पार्टी, जैसे में हमारे जो है इस देश की बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी का हम बयान देख रहे हैं। लगातार वो इस आरक्षण के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सरकार को आड़े हाथे ले रही हैं। इस पर आपका क्या विचार है? जो मायावती जी का क्या स्टैंड है? बहन जी का हमेशा ओपन रहता है। जब तक से बहन जी हैं तो सत्ता में है चाहे नहीं है, जिंदा है बहन जी, न्याय के देवी है। जब से न्याय के देवी इनको लगा है, वो न्याय हमेशा दलित, पिछड़ा, आदिवासियों, मुस्लिमों के साथ करेंगी। वो सांसद में नहीं है, सड़क पर उतर के उस बहुजन समाज के लिए हमेशा के लिए मन तत्पर रहती हैं। जब से बहन जी हैं
तब तक ये लोग की औकात नहीं है कि आरक्षण पे ये लोग हमला कर दे। हाँ, पीठ पीछे वार लोग कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट लोग का औकात नहीं है किसी दल पार्टी में कि आरक्षण पर लोग हमला करते। बहन जी जब तक से हैं, चाहे सत्ता न रहे या न रहे, उनके साथ समाज है, बहुजन समाज है और चट्टानी एकता की तरह आज भी खड़े हैं। कुछ लोग 24 के चुनाव